नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं आईएमएफ के बारे में। साथियों, आईएमएफ का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका स्थापना जुलाई 1944 को अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स में हुआ था। दोस्तों, इसका जो उद्देश्य होता है वो है वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना तथा वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना। रिसेंटली इसका प्रबंधक का जो नाम है वो है क्रिस्टालिना जॉर्जिया। दोस्तों, अभी करंट में इसके सदस्य देशों की संख्या 190 है और इसके पहले 189 हुआ करती थी, लेकिन 2020 में अंडोरा भी इस संगठन का सदस्य बनने के कारण अभी रिसेंटली आईएमएफ का जो पूरा सदस्य देशों की संख्या है वो है 190। साथियों, आईएमएफ ने भारत की थोड़ी सी चिंता बढ़ा दी है। हालांकि भारत सरकार आईएमएफ के इस बयान से काफ़ी चिंतित दिखी नहीं, क्योंकि आईएमएफ का कहना है कि भारत काफ़ी तेज़ी से अभी इसका अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली उसने कहा है कि भारत ने जो कर्ज ले चुका है वह कर्ज $2.47 ट्रिलियन, यानी कि भारतीय अगर रुपया में इसे कन्वर्ट किया जाए तो 205 लाख करोड़ रुपए आईएमएफ ने कहा है कि भारत के ऊपर कर्ज है। और इसी तरह अगर यह कर्ज बढ़ता रहे तो भारत के कुल जीडीपी का 100% से भी ज़्यादा भारत के ऊपर कर्ज बढ़ जाएगा। और ऐसे में भारत सरकार के लिए ये काफ़ी चिंता का बात है। लेकिन भारत सरकार ने इस बात से उतनी चिंतित दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि ऐसे बयान जैसे ही आईएमएफ से निकल करके आया है वैसे ही भारत सरकार ने कहा है कि सरकार जो है इसके बारे में जो कहा है कि भारत पर जो भी कर्ज अभी बढ़ा है वो सिर्फ नोटबंदी की वजह से बढ़ा है और अब जो कर्ज में है वो काफ़ी गिरावट भी आ रही है। सरकार का मानना है कि जो भी कर्ज है वो निजी नहीं सरकारी कर्ज है और इसलिए सरकारी कर्ज में जोखिम भी काफ़ी कम रहता है और ज़्यादातर कर्ज जो है भारतीय मुद्रा यानी रुपया में ही है, और जिसके कारण भारत सरकार उतनी चिंतित नहीं दिख रही है। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष की जनवरी मार्च तिमाही में भारत पर कुल बाहरी कर्ज जो था साथियों $2.34 ट्रिलियन, यानी 200 लाख करोड़ रुपए था, जो कि अभी $2.47 ट्रिलियन हो चुका है, यानी कि 205 लाख करोड़ रुपए। और आगे रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब, एमपी, राजस्थान समेत देश के 7 ऐसे राज्य हैं जिन पर जीडीपी से 30% तक का कर्ज है। तो ऐसे में भारत सरकार उतनी चिंतित नहीं है और आईएमएफ की बयान जारी होते ही इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के एक प्रवक्ता सुप्रियो ने कहा है कि 2014 में देश पर कुल 54 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, जो कि 2023 में बढ़कर 205 लाख करोड़ रुपए हो गए। और आगे आकर के उन्होंने सीधे सीधे पीएम मोदी पर इसका आरोप लगाते हुए कहा है कि पीएम मोदी ने अकेले ही 150 लाख करोड़ रुपए का कर्ज अपने ऊपर लदवा दिया है, यानी कि देश के ऊपर लाद दिया है। इसके अलावा फिलहाल सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की अगर बात किया जाए तो भारत से सिर्फ अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी जैसे देश ही आगे हैं। भारत सरकार अपने भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य को लेकर के चल रहा है। इसी वित्त वर्ष के हिसाब से अगर बात किया जाए तो मार्च 2023 महीने में $1 जो था वो 82.5441 रुपये के बराबर था, जो कि अब बढ़कर 83.152506 रुपये तक पहुंच गया है। मसलन डॉलर की कीमत में इजाफा लगातार जारी है। इसके अलावा आईएमएफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर के एक काफ़ी अच्छी खबर भी हमारे देश को दी है, जिसमें बोला गया है कि भारत अपनी युवा आबादी का इस्तेमाल कर तेज़ी से बढ़ सकता है, ऐसा आईएमएफ का ही कहना है। साथियों, वैश्विक विकास में भारत का योगदान 16% तक रहने का अनुमान है, ऐसा आईएमएफ ने बताया है। दोस्तों, 2023-24 की पहली तिमाही में भारत का जीडीपी जो था वो 7.8% पर मजबूती से बनी रही है। ऐसे में भारत सरकार जो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अपना काम को आगे बढ़ा रहा है, यह काफ़ी हद तक होते हुए दिख रहा है। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी परेशानी की बात यह है कि भारत के ऊपर काफ़ी कर्ज देखने को मिल रहा है, जो कि 205 लाख करोड़ रुपए तक का हो चुका है। हालांकि भारत सरकार इसमें इस बात से उतनी चिंतित नहीं है। आगे देखने वाली बात है कि इसको जो आईएमएफ जो बयान जारी किया हुआ है भारत को लेकर के, इस पर कितना असर पड़ सकता है भारत सरकार और भारत के अर्थव्यवस्था पर, यह देखने वाली बात होगी। साथियों, जैसे ही इस पर कोई अपडेट निकल करके आएगी, जीत क्लासेस 2.0 आपको जरूर इसके बारे में सूचित करेगा। तो साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।